रात के 1:27। पूरा घर सो चुका था, लेकिन एक आदमी अपने घर की छत पर अकेला बैठा था। हाथ में बैंक का नोटिस, आंखों में आंसू और दिमाग में सिर्फ एक डर, अगर इस महीने पेमेंट नहीं हुई तो घर बिक जाएगा। उस आदमी का नाम था रघाव। आज लोग उसे करोड़पति बिजनेसमैन कहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उसके ऊपर 62 लाख रुपए का कर्ज था और पूरा शहर बोलता था यह लड़का अपने बाप का नाम डुबो देगा। रघाव के पिता शहर के ठीक ठाक बिजनेसमैन थे। होलसेल कपड़ों का काम था, घर अच्छा चलता था, लेकिन रघाव को शुरू से अपने पिता की दुकान पर बैठना पसंद नहीं था। उसे लगता था अगर जिंदगी में बड़ा बनना है तो अपना नाम बनाना पड़ेगा। पिता कहते, बेटा बिजनेस आसान नहीं होता, लेकिन राघव के अंदर आग थी। उसने पहली बार पिता से 3 लाख रुपए लिए और मोबाइल एक्सेसरी शॉप खोली। लेकिन प्रॉब्लम, वो खुद दुकान पर कम बैठता था, स्टाफ रखे हुए थे। उसे लगता था बिजनेस ओनर मेहनत नहीं, मैनेजमेंट करता है। कुछ महीने बाद शॉप बंद, लॉस, फिर कैफे, फिर क्लोथिंग ब्रांड, फिर गेमिंग जोन, फिर प्रिंटिंग बिजनेस, फिर टी फ्रैंचाइज, फिर ऑनलाइन गिफ्टिंग, फिर डेयरी स्टार्टअप, फिर कुरियर ऑफिस, फिर सप्लीमेंट स्टोर। 10 बिजनेस और 10 के 10 फेल। हर बार वो नया बिजनेस लोन लेता, क्रेडिट कार्ड्स यूज करता, दोस्तों से पैसे लेता, रिश्तेदारों से उधार लेता, क्योंकि उसके पिता का नाम मार्केट में अच्छा था, इसलिए लोग भरोसा कर लेते थे। धीरे धीरे 5 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, 35 लाख रुपए और फिर 62 लाख रुपए का कर्ज। रिकवरी कॉल शुरू हो गई। सुबह बैंक कॉल्स, दोपहर लीगल नोटिस, रात को धमकी, पेमेंट नहीं हुई तो प्रॉपर्टी एक्शन में जाएगी। रिश्तेदार ताने मारते, अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सबसे दर्दनाक दिन वो था जब उसके पिता ने पहली बार कहा अगर हालात ऐसे ही रहे तो शायद घर बेचना पड़े। उस रात राघव पूरी तरह टूट गया। वो अपने कमरे में गया और देर तक रोता रहा, क्योंकि अब बात बिजनेस की नहीं थी, अब बात घर की थी, मां के सपनों की थी, फैमिली की थी। उसने बैल्कनी से अपने घर को देखा जहां वो बचपन से बड़ा हुआ था, और उसी रात उसने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया, या तो अब सब बदलूंगा या सब खत्म हो जाएगा। अगले दिन उसने सारे स्टाफ निकाल दिए, लग्जरी फोन बेच दिया, कार बेच दी, ऑफिस छोड़ दिया और पहली बार खुद सुबह 5 बजे मार्केट जाने लगा। खुद ब्रेड उठाता, खुद वेजिटेबल्स काटता, खुद डिलीवरी करता। तभी उसे समझ आया बिजनेस पैसा नहीं चलाता, ओनर की मेहनत चलाती है। फिर उसने एक छोटा सा ब्रेकफास्ट आउटलेट शुरू किया। कोई फैंसी सेटअप नहीं, बस टेस्ट, क्वालिटी और उसकी मेहनत। पहले दिन की सेल सिर्फ 320 रुपए। पूरे दिन खड़े रहने के बाद भी इतने पैसे। रात को जब वो घर आया तो क्वाइटली पैसे टेबल पर रख दिए। पिता ने पैसे देखे लेकिन कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो जानते थे इस बार उनका बेटा सच में लड़ रहा है। अगले दिन वो फिर सुबह 5 बजे उठ गया। दिन में दुकान, रात को रील्स एडिट। धीरे धीरे कुछ लोग रोज आने लगे। एक कस्टमर ने कहा, भाई टेस्ट अलग है। उस दिन राघव कई महीनों बाद दिल से मुस्कुराया। फिर उसने हर कस्टमर का फीडबैक लेना शुरू किया। पैकिंग इंप्रूव की, क्वालिटी इंप्रूव की, सोशल मीडिया पर वीडियोस डाली। धीरे धीरे 320 रुपये की सेल 2000 रुपये हुई, फिर 5000 रुपये, फिर 12000 रुपये पर डे। लेकिन सबसे इमोशनल मोमेंट तब आया जब उसकी मां सुबह उसके साथ वेजिटेबल्स काटने बैठ गई। पिता, जो पहले बिजनेस के खिलाफ थे, अब खुद सुबह दुकान पर हेल्प करने लगे। छोटा भाई डिलीवरीज करने लगा। पूरा परिवार पहली बार एक साथ लड़ रहा था। एक रात राघव ने क्वाइटली अपने पिता से कहा, पापा इस बार घर नहीं बिकने दूंगा। उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने बेटे को बदलते हुए देखा था। 1 साल तक राघव ने बिना रुके काम किया, ना घूमना,
ना आराम ना छुट्टी, सिर्फ मेहनत। और फिर एक दिन उसने अपनी पहली बड़ी ईएमआई पूरी भर दी। उस रात वो बैंक के बाहर खड़ा होकर रो पड़ा, क्योंकि सालों बाद उसे लगा अब मैं हार नहीं रहा। धीरे धीरे उसने दूसरा आउटलेट खोला, लेकिन इस बार गलती नहीं दोहराई। खुद दोनों आउटलेट संभालता। सुबह पहले आउटलेट, रात दूसरे आउटलेट। डबल मेहनत, डबल स्ट्रगल। लेकिन अब इनकम भी डबल होने लगी। फिर तीसरा आउटलेट, फिर चौथा। उसकी रील्स वायरल होने लगी, फूड व्लॉगर्स आने लगे, लोग लाइन में खड़े होने लगे। और एक दिन वही बैंक मैनेजर जो कभी रिकवरी नोटिस लेकर आता था, उससे हाथ मिलाकर बोला, सर, एक्सपेंशन के लिए बिजनेस लोन चाहिए तो बताइए। राघव सिर्फ मुस्कुराया, क्योंकि उसे वो रातें याद थी जब उसी बैंक के कॉल से उसके हाथ कांपते थे। आज उसके आउटलेट्स में 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन आज भी उसके ऑफिस में एक लाइन लिखी है, कर्ज खत्म करने का मत सोचो, इनकम बढ़ाने का सोचो। और दूसरी लाइन, मेहनत हमेशा कर्ज से बड़ी होती है। याद रखिए, हर फेलियर आपको खत्म करने नहीं आता। कुछ फेलियर्स आपको उस इंसान में बदलने आते हैं जो आप बन सकते हैं। अगर मेहनत करने की आदत हो, स्किल सीखने की भूख हो और हार न मानने का जुनून हो, तो एक दिन हालात जरूर बदलते हैं। क्योंकि किस्मत सिर्फ मौका देती है, लेकिन जिंदगी मेहनत बदलती है। कल फिर मिलते हैं एक नई, सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और अगर आप भी जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।